ईरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने भी हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल को धमकी दी है और इसलिए इजराइल हाई अलर्ट पर है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए भारतीय विमान कंपनी एयर इंडिया ने भारत और इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बीच सभी उड़ानें बंद करने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए हमने तेल अवीव के लिए प्रस्तावित उड़ानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। तेल अवीव से आने जाने वाली हवाई सेवाएं वर्तमान में 8 अगस्त 2024 तक निलंबित हैं। एयर इंडिया ने भी स्थिति पर लगातार नज़र रखने की बात कही। वहीं एयर इंडिया के सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में कहा गया है कि जिन यात्रियों ने इस अवधि यानी 8 अगस्त 2024 तक के दौरान अपने टिकट बुक किए हैं, उन्हें एक बार की छूट दी गई है और उनके टिकटों को दोबारा बुक करने पर रद्दीकरण शुल्क से राहत दी जाएगी। हमारे यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। आगे एक पोस्ट में लिखा गया कि हमारे मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे 24x7 नंबर पर संपर्क करें। ये नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप अगर बुक करते हैं टिकट तो आप किसी भी हवाले से इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहीं एयर इंडिया ने कहा कि उसने परिचालन कारणों से 1 अगस्त को दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली अपनी उड़ानें AI 139 और तेल अवीव से दिल्ली जाने वाली AI 140 रद्द कर दी है। एयर इंडिया ने कहा कि इन दोनों उड़ानों में यात्रा के लिए कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार छूट दी जाएगी। असुविधा के लिए हमें खेद है। आपको बता दें कि ईरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की पिछले बुधवार को हत्या कर दी गई थी। हमास ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने इस संबंध में इजराइल को भुगतने की धमकी भी दी है। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। वहीं इजराइल और हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर के महीने से चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि युद्ध की आग और भी भड़क गई है। हाल ही में इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के अध्यक्ष इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर हत्या कर दी, जिसके बाद जंग और भी बढ़ गई है। इससे पहले पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ग्रुप ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, जिसमें अब तक हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीन के लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। आपको बताते चलें कि फ़िलिस्तीन में मारे जाने वालों के हक़ में तकरीबन सभी मुल्कों ने आवाज़ उठाई और उसके हक़ में प्रोटेस्ट किया है। सवाल अभी भी ये है कि आखिर फ़िलिस्तीन की ये जंग कब रुकेगी, कब वहाँ के रहने वालों को जो है इस जंग से आज़ादी मिलेगी, कब उन्हें सुकून की नींद मिलेगी। ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। इस चीज़ से कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स पीछे नहीं रहा, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे आम लोग हों। सभी ने उनके हक़ में अपने हक़ की आवाज़ बुलंद की है। लेकिन ये जो तनाव है ये हर मुल्क में देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे किसी भी मुल्क के GDP पर ज़रूर असर पड़ेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ असर पड़ता है। ये जंग कब ख़त्म होगी, ये सवाल सबके जहनों पर है और इस जंग को ख़त्म कैसे किया जाता है ये भी अहम होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।